हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सीमा सिंह। सीमा सिंह गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं और विशेष तौर पर ये कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उन्हीं को देखती हैं, उनका ट्रीटमेंट करती हैं। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज बहुत ज़्यादा हमारे देश में लोगों में पाई जाती है और पता भी नहीं चलता शुरुआती दौर में कि इसके क्या लक्षण हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। इसके लिए क्या लक्षण और क्या इसके बचाव के उपाय हैं, इन सब की जानकारी के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर सीमा सिंह से। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर सीमा सिंह है। मैंने एम्स से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में ट्रेनिंग और MCH कंप्लीट किया है। मेरा जो भी फोकस रहेगा वो मेनली रहेगा ब्रेस्ट कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर। अब हमें बस ये जानना है, ये हमारा जो मंथ है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो मैं जितनी भी फीमेल्स अबव 30 ईयर्स हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको या तो फिर किसी कैंसर सर्जन को और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर सर्जन को आकर के समय से समय अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। 3 महीने में, हर महीने पे, जैसे भी उनकी फैमिली हिस्ट्री हो। जैसे किसी औरत या किसी महिला के घर में अगर फैमिली हिस्ट्री है, जैसे उसकी माता जी को या उनकी बहन को या किसी भी रिलेटिव को कभी कैंसर हुआ हो, ये ब्रेस्ट का, ओवरी का या यूट्रस का, तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। और जो आमतौर पे जो हमारी कैंसर की गाइडलाइन पब्लिश है उसके अकॉर्डिंग कोई भी फीमेल जो अबव 40 या 49 ईयर्स की हैं उनको अपनी रेगुलर कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड फॉर सर्वाइक्स कैंसर। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि शुरुआती दौर में कैसे पता चले किसी भी महिला या पुरुष किसी को भी कि उनको कैंसर है, क्या उसके लक्षण होते हैं, किस तरह से पता चले कि उनको कुछ इस तरह की दिक्कत आ रही है? हर कैंसर के लक्षण अलग होते हैं। जैसे अगर हम सिर से लेकर पैर तक की बात करें तो जो मुंह के कैंसर हैं उसमें ऐसे छालों का होना जो लंबे समय से हैं और भर नहीं रहे हैं। हाँ, जैसे शुरुआती में मान लो एक छाला हो जाता है किसी को, तो कैसे पता चले वो किस तरह का है? फिर उसके लिए पहले अगर उसको जरा सा भी उसमें डाउट है, उसमें खून का आना या उसका 3-4 महीने तक भी ना भरना डिस्पाइट कि वो एंटीबायोटिक ले रहा है, या उस छाले का समय में निर्धारित समय से पहले अपना बढ़ने लगना, या उसमें किसी भी तरह का फूटना, पस पड़ना, या उसमें कहीं गांठ पड़ जाना, ये सभी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। या मुंह का कम खुलना जिससे भी कैंसर के अंदर पनप रहा है तो वो भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पब्लिक को अवेयर होना जरूरी है। और ये जो हमारे स्किन कैंसर भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, वो उसकी क्या लक्षण है, उसको कैसे बचाना? स्किन कैंसर शुरू होता है ये छोटी खुजली से, बट लगातार खुजली करते रहने से उसके बाद वहां पे घाव बनने लगता है जो कैंसर में समय के हिसाब से परिवर्तित हो जाता है। कुछ कैंसर्स में जो स्किन में होते हैं वो गांठ के रूप में जन्म लेते हैं, फिर वो फूट करके अल्सर बन जाता है। जहाँ पे खुजली कहते हैं उसमें पहले तो आमतौर पे पब्लिक किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाती है, जो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि सारे स्किन में जहाँ भी कहीं खुजली हो रही सारे कैंसर्स नहीं होते हैं। उसमें कुछ एक्जिमा होता है, कुछ सोरियासिस होता है, और लेस देन 5% जो है वो कैंसर होते हैं जो केवल खुजली से प्रेजेंट करते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ कहीं गांठ है जो समय के हिसाब से समय के जल्दी समय में बढ़ रही है, बहुत कम समय में गांठ का बहुत ज्यादा बढ़ना, अचानक उसमें दर्द होना, अचानक उसका फट जाना, या अगर किसी जॉइंट के पास कहीं बाहरी रूप से जो गांठ दिख रही है वो इतनी बड़ी हो जाए कि उस जॉइंट को काम करने में दिक्कत हो, मोड़ने में दिक्कत हो, तो डेफिनेटली किसी कैंसर सर्जन को मिलना चाहिए और वहां पे पहले बायोप्सी करा करके, पहले प्रॉपर इमेजिंग करा करके तभी आगे का इलाज शुरू करना चाहिए। ये तो शहरों की बात है कि शहरों में तो लोग अवेयर हैं, लेकिन हम गाँव की बात करते हैं जहाँ पर पढ़ाई भी इतनी नहीं कर पाते हैं लोग, ना ही कुछ जानकर। तो क्या ऐसे गाँव में जाकर आप लोग डॉक्टर्स जो है या हॉस्पिटल के माध्यम से कोई कैंप लगा के, अवेयरनेस कैंप, और उनको जागरूक करना और उसके बारे में बताने का आप लोग कर रहे हैं प्रयास डॉक्टर? हाँ, हम लोगों के अगले अगले 3 महीनों में हमारे करीब ऐसे 6 to 7 प्लान्स हैं जिसमें हम संडे या सैटरडे को आसपास के गांव में, जैसे सोनीपत के गांव हुए, फरीदाबाद के गांव हुए, या और भी जैसे आगे करनाल की चले जाइए, पानीपत की, जो आसपास के एरियाज में जो कि पब्लिक जो है कुछ भी बीमारी काफी बढ़ने के बाद दिल्ली आती है, उनको भी हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारी प्लानिंग में है। अभी हमने रिसेंटली एक कैंप किया था जिसमें करीब 11,000 फैमिलीज इन्वॉल्व 1100 फैमिलीज इन्वॉल्व हुई थी। ये इंद्रपुरम में था, लेकिन वो एक सोसाइटी में था। लेकिन हमारा अब नेक्स्ट प्लान ये है कि गाँव की तरफ मूव करना। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम जो आ सकती है वो ये प्रॉब्लम कि अगर हमने डिटेक्ट भी कर लिया, सपोज करिए, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट, कैंसर का इलाज का ट्रीटमेंट बाकी इलाज के ट्रीटमेंट बाकी के उससे कॉस्ट से महंगा है। हाँ। अच्छा, हम बात करते हैं जैसे एरिया छत्तीसगढ़ हो गए और उससे भी आगे जो
एरियाज हैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर तो इंसान के कोई भी पहुँचना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह के एरिया के अंदर भी आप कोई कैंप वगैरह चलाते हाँ, हैं? हमारी प्लानिंग है। अभी तो एक्चुअली मैं फील्ड में अभी ही आई हूँ, ठीक है। मैंने ये हॉस्पिटल 2-2.5 महीने पहले ही ज्वाइन किया। इसके पहले मैं एम्स में ही थी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ऐसा कार्यरत थी। तो अभी हम लोगों का प्लानिंग है और हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 4 महीनों में जितने मैक्सिमम एरियाज हो सकते हैं उन सबको कवर करेंगे कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर। हाँ, मैंने देखा आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाँ, मैंने BHU से जनरल सर्जरी में गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद मैंने राजीव गांधी में ट्रेनिंग ली, करीब 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैंने एंट्रेंस दे करके फिर जब मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ, देन आई रिजाइन फ्रॉम राजीव गांधी एंड आई ज्वाइंड एम्स। Then I did a training for around 5.5 years in surgical oncology field, particularly in AIIMS. आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? एक्चुअली काम से संतुष्टि तब आएगी जब आपको सामने पब्लिक हो और वो आपसे सलाह ले और आपकी सलाह पे फॉलो भी करे, है ना। अभी तक जब तक मैं एम्स में थी तो वहाँ पे भीड़ भी बहुत थी, काम भी बहुत ज्यादा था, तो मैं काफी हैप्पी थी अपने वहाँ पे काम से। यहाँ पे जैसे जैसे मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे जैसे मैं फील्ड में जाऊंगी, लोगों से इंटरेक्शन करूंगी, तभी इससे कुछ होगा। डॉक्टर साहब बताइए, एक दिन में आप कितने पेशेंट्स को यहाँ देख लेते हैं? कैसा लगता है? सब अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं, अलग अलग तरह का उनको जो है कैंसर होता है। अभी तक मेरे पास जो यहाँ पे पेशेंट्स आए उनमें काफी पेशेंट्स ऐसे रहे जिनको ये पता चला है कि हाँ यहाँ पे अभी कैंसर का काम होना शुरू हो गया है। पहले यहाँ पे कोई सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऐसे कैंसर सर्जरी होती नहीं थी। अभी इस हॉस्पिटल में, हाँ, अभी इस हॉस्पिटल में मेरे आने के बाद ही कैंसर सर्जरी शुरू हुई है। मैंने पिछले महीने ही यहीं पे, केवल एम्स में तो बहुत सारे सर्जरीज हम लोग करते हैं, यहीं पे मैंने पिछले महीने ही ब्रेस्ट कैंसर के 5 ऑपरेशंस किए हैं पिछले मंथ। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो बेसिकली पेशेंट्स आते हैं वो ये जानने आते हैं उनको कैंसर है, तो उनको एग्जामिन करना होता है कि कोई इमेजिंग अगर जरूरत है तो उनकी एज को ध्यान में रखते वो भी कराना पड़ता है। 2 मेरे पास फीमेल्स अभी 2 दिन पहले ही आई थी जिनको ये जानना था कि उनको सर्विक्स कैंसर तो नहीं, क्योंकि उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी, किसी की मदर को था और एक की सिस्टर को था, तो बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया था। तो उनके दिमाग में ये है कि अभी उनको डिटेक्ट हुआ है और उनका ट्रीटमेंट हुए अराउंड 40 ईयर्स हो गए हैं। और जब कैंसर बहुत अर्ली स्टेज, जिसको हम स्टेज 0 भी बोलते हैं, जो बहुत फैलने वाली स्थिति में नहीं होता है, उसमें अगर ऑपरेशन या कुछ ट्रीटमेंट जो हो जाए, जो भी गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट्स और बिना जो पेशेंट नहीं है, दोनों का सर्वाइवल और लाइफ ऑलमोस्ट सेम होती है। तो महिलाओं में किस तरह का ज्यादा कैंसर पाया जाता है? जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं आजकल, तो क्योंकि महिलाएं भी गुटखा, सुरती, खैनी और सिगरेट, बीड़ी ये सब पीने लगी हैं, तो मुंह के कैंसर महिलाओं में भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। अगर हम आज से करीब 5-6 साल पहले की बात करें तो अभी भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है, जो ज्यादातर बाहर लोग बच्चेदानी का कैंसर के मुंह का कैंसर बोलते हैं वो। और उसके बाद हम बात करें तो आंतों का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और स्किन का कैंसर उसके बाद आते हैं।